अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल और मैं अपने गुरु दोनों को दिल से नमन वंदन करती हूँ। हैरिज के रचयिता प्रथापन दंपति, मैं उनको भी दिल से नमन वंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे साथ हैं, मातृशक्ति जितने भी हैं, सभी का इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। हमारे बीच में है ग्रेट ग्रेट लीडर और मैं अपने गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमन, कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी माता से वे जितने भी मेरे अनुज बने हुए हैं, सबको कोटि कोटि नमन वंदन। और हमारे संस्था के संस्थापक प्रतापन दंपति, उनको भी कोटि कोटि नमन। साथियों, आज सिर्फ विचार विमर्श है, पर उसी के मध्य कहीं ना कहीं आज का सेशन भी छिपा हुआ है। समझना आपको है कि मेरा इशारा किस ओर है, किस ओर नहीं। ये चीज मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। साथियों, जहां तक मैं समझता हूँ या मेरा अनुभव है, जो पिछले 3 वर्षों से आपके साथ रहकर जो मैंने अनुभव प्राप्त किए हैं, जो आपके विचारों के माध्यम से आपके अनुभव मुझको विदित हुए हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ साथियों कि आप सभी संस्कारी व्यक्ति हैं। एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ है आपका, और आपके परिवार के माध्यम से बहुत अच्छे संस्कार आप सभी को मिले हैं। तो साथियों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आप और हम सब एक व्यवसायी हैं, एक बिजनेसमैन है। नेटवर्क हमारा बिजनेस है, और नेटवर्क के बारे में अगर हम इसको थोड़ा परिवार से जोड़ देते हैं, तो परिवार से जो हमको संस्कार मिले हैं, बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, सही को सही और गलत को गलत कहना सीखो, और मुसीबत के समय परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैसे खड़ा हुआ जाता है, ये सब शिक्षा हमको हमारे ही परिवारों के माध्यम से मिली। और इसके साथ साथ हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा स्टेट और हमारा देश, अगर ये भी कभी मुसीबत में आता है, तो हमको क्या कदम उठाना चाहिए और हमारा दायित्व। फ्रेंड, थोड़ा सा आगे जाओ, ये चित्रकूट है, वहां मिल जाएगा। तो ये भी हमारा दायित्व रहता, और ये संस्कार भी हम किसी भी कुल में या किसी भी परिवार में जन्म लिए हैं, तो देश के प्रति ये संस्कार भी हम लोगों को मिले। तो साथियों, आज हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग है, या हम जो भी बिजनेस करते हैं, उसका मूल सार क्या है? एक दूसरे से कम्युनिकेशन, एक दूसरे का भरोसा, एक दूसरे का विश्वास, और साथ ही साथ एक दूसरे का सहयोग। ये हमारा मूल तत्व है, हमारे बिजनेस का सार है। और यहाँ पर एक चीज और समझना पड़ेगी कि बिजनेस एक जैसा करने वाले हजारों लाखों व्यक्ति, बिजनेस का सार एक, बिजनेस का स्वरूप एक, और बिजनेस की कार्यशैली एक, पर फिर भी यहाँ ये विभिन्नता क्यों? एक लीडर तो करोड़पति बन रहा है, एक लीडर को हजारपति बनने में भी पसीने आ रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? जिस दिन ये चीज हम लोगों को सबको समझ में आ जाएगी ना, उस दिन ये बिजनेस समानता का बिजनेस हो जाएगा।
एक व्यक्ति अगर लखपति बनेगा तो उसके साथ 10 व्यक्ति लखपति बनेंगे। एक व्यक्ति करोड़पति बनेगा तो उसके साथ 10 व्यक्ति करोड़पति बनेंगे। क्योंकि इस बिजनेस का सार भी यही है और इस बिजनेस का स्वरूप भी यही है। बस समझ समझ का फेर है साथियों, कि हमने क्या समझा और हमको क्या समझाया गया और किस भांति समझाया, हमको क्या क्या समझना था और हम कहाँ अपने आप को ब्रेक किए। देखो साथियों, बहुत नॉर्मल तरीका, बहुत ही आसान। आज हर जितने भी मेरे साथी और मेरी माता शक्तियां बनी है, एक बात की तो मेरी बातों से सहमत रहेंगे आप लोग, कि हम कैसे भी परिवार में जन्मे हैं, पर प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था सबकी है। चाहे हम बैठकर पूजा पाठ करें, चाहे हम स्नान करके सिर्फ प्रभु का नमन वंदन करके अपने कार्य पर निकल जाए। और हमारा कार्य, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई छोटा मोटा कार्य हो, उसको हम ईश्वर की तरह ही पूजते हैं, ईश्वर की तरह ही मानते हैं और ईश्वर की तरह ही सम्मान करते हैं। तो जब हम इस नेटवर्क मार्केट बिजनेस में आए हैं, तो यहाँ हम इन बातों को लागू क्यों नहीं कर पा रहे? कहाँ कमी रही है हमारे में? कहाँ हमारी परवरिश में कमी रही है? क्योंकि साथियों, एक परिवार वो है जिसने हमको जन्म दिया। एक परिवार ये है जहाँ का मुखिया हमारा अपलाइन होता है, जो हमको इस बिजनेस में लेकर आता है। तो यहाँ के संस्कारों में कहाँ कमी रह गई? क्या हमारे अपलाइनों में कमी रही है, या हमारे समझने में कमी रही है, या हमने समझने की कोशिश ही नहीं की? क्यों साथियों, ट्रेनिंग के तरीके बहुत है। प्लान समझा दो, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल दो, थोड़ा नमक मिर्ची लगा दो उसमें, तो सामने वाला हमसे भी और हमारी बातों से भी प्रभावित होगा। लेकिन कितने दिन के लिए? आज हम अगर किसी वस्तु की बात करते हैं, जिस वस्तु में बहुत ज्यादा आकर्षण है, और उस आकर्षण के लिए हम उस वस्तु के प्रति प्रभावित होते हैं, तो ये प्रभाव कितने दिन का, ये आकर्षण कितने दिन का? जब तक उस वस्तु में चमक है, या जब तक उस वस्तु का सही मोल हमको मालूम नहीं है, या उस वस्तु की एक्सपायरी डेट हमको मालूम नहीं है, बस इतना ही आकर्षण है ना हमारा। तो यही सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे प्रोफेशन में, जो प्रोफेशन में हम हैं आज की तारीख में है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ जो हमको सपने दिखाए जाते हैं, क्या हम वाकई उन सपनों पर भरोसा करके जब ज्वाइन करते हैं, तो हम उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने उस भरोसे पर खरे क्यों नहीं उतर पाते, जो भरोसा करके हम लोगों ने ये बिजनेस चुना? वहां हमारे परिश्रम में कमी क्यों रह जाती है? समस्या की जड़ ये है साथियों, ना ट्रेनिंग्स में कमी है, ना प्लान में कमी है, ना ही हमारी कंपनी में कमी है। कहीं ना कहीं आज जो मुझको अनुभव होता है, मैं और किसी साथी की तो बात नहीं करूंगा साथियों, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, ये मेरी समझ है। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं ही हर जगह सही हूँ। पर ये तो 100% सही है कि कहीं ना कहीं हमारे साथियों की समझ और समझ के हिसाब से परिश्रम, इन दोनों के अंदर तालमेल नहीं है। साथियों, हमारे भारतवर्ष में जैन कम्युनिटी, अगर इसका औसत निकाला जाए जनसंख्या के हिसाब से, तो मात्र और मात्र 2.5%, 2% या 3%,
इससे ज्यादा जैन कम्युनिटी हमारे बीच में नहीं है। लेकिन आज हमारे जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान इसी कम्युनिटी का क्यों है, ये हमको समझना पड़ेगा। एक उदाहरण और रखता हूं साथियों मैं आप लोगों के बीच में। आज हमारी गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश कर ले, आज ऐसा नहीं है कि फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। आज राशन हम लोगों को मिलता है, उसका मात्र और मात्र 1 रुपया देना पड़ता है हमको, मात्र 1 रुपया। लेकिन गवर्नमेंट की इतनी सहायता के बाद भी क्या हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहता, कोई भूखा नहीं सोता? इसका भी हल है साथियों। एक कम्युनिटी है, हमारी सिख कम्युनिटी। आप देख लो, उनके गुरुद्वारों में लंगर चलता है। ना तो वो किसी से भिक्षा मांगते हैं, ना ही वो किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। उनका बराबर लंगर चलता है तो चलता है। वहां बड़ा छोटा जाति कोई भेदभाव नहीं, सब समान दृष्टि से। और अगर इसी को हमारे गांव में, हमारे शहर में और हमारे स्टेट में अगर रेगुलर हर जगह गुरुद्वारों की स्थापना कर दी जाए, तो मैं दावे से कहता हूं साथियों, कोई भी साथी, कोई भी परिवार का बच्चा या बुजुर्ग या उस परिवार का सदस्य भूखा नहीं रहेगा। और एक चीज और समझना साथियों यहां से, कि वो इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे की बढ़ोतरी हो रही है, ना कि कमी हो रही है। तो अगर हम ये सब चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम एक कितने अच्छे बिजनेस में होते हुए हम ये पहल क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहली पहल, हमारे संस्कारों को निखारना, हमारी नैतिकता को आगे लाना, और हमारे आपस में किसी के साथ भी विश्वासघात ना हो। इस चीज का हम सबको पर्सनली ध्यान रखना पड़ेगा। आज मैं अगर गलती करता हूं, तो मेरे साथियों का ये फर्ज बनता है कि वो उसी समय मुझको टोक दे। और मेरा फर्ज ये बनता है कि आपके माध्यम से कोई गलती हो रही है, तो मैं आपको उसी समय आपको वो गलत कार्य करने से रोकूं, ताकि आपके माध्यम से कुछ गलतियां ना हो। जैसे हम अपने बिजनेस को तवज्जो देते हैं ना, अपने बिजनेस को पूजा समझते हैं, अपने इष्ट को मानते हैं, अपने परमपिता परमेश्वर को सर्वोपरि रखते हैं, उसी प्रकार हमको हमारे साथियों को और हमारे साथियों के साथ जो हमारा सहयोग है उसको भी सर्वोपरि रखना पड़ेगा। प्राथमिकता उसको देना पड़ेगी हम। और जिस दिन ये सब कार्य हम लोगों के बीच में स्थापित हो गए, तो मैं दावा करता हूं साथियों, और मैं क्या दावा करता हूं, आप सब ये दावा कर सकते हो उस दिन, कि नहीं, अब हमारे नेटवर्क में नैतिकता आई है। अब यहाँ ये असमानता वाला शब्द खत्म हो जाएगा, कि एक साथी 24 घंटे मेहनत कर रहा है, एक साथी 12 घंटे मेहनत कर रहा है, और एक साथी 1 घंटा भी मेहनत नहीं कर रहा है, और वो करोड़पति बन गया, और 24 घंटे कार्य करने वाला साथी लखपति भी नहीं बना। आखिर कमी कहाँ है? ये आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी, और उन साथियों को भी समझ में आ जाएगी जिन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस समझकर इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। और ऐसे साथियों की कमी हमारे बीच में नहीं है। आज भी उनके चेहरों से मुखौटे उतरे नहीं है, आज भी उनके चेहरों पर मुखौटे मुखौटे हैं। आज हम थोड़ा सा देश के ऊपर भी विचार कर लेते हैं, यहाँ से भी समझने की कोशिश करो कि आखिर कमी कैसे होती है। साथियों, आज बाबा साहब को हर कोई जानता है,
बाबा साहब कौन थे और बाबा साहब के पास क्या उपलब्धियां थी। हर व्यक्ति जानता है, हर नेता जानता है, हर मिनिस्टर जानता है और देश का बच्चा बच्चा ये चीज जानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर से कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है साथी। पर बिना सुविधा के जब वो अपने आप को इतना आगे बढ़ा सकते हैं, इतनी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, तो आज आरक्षण होने के बावजूद हमारे निम्न वर्ग के साथी क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे। पढ़ाई फ्री, रहना फ्री, नौकरी के लिए आरक्षण, फिर भी वो साथी तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आज हम लोगों को मुफ्तखोरी की आदत पड़ चुकी कि हमको मिल जाए तो हम अपने आप को धन्य समझे। अगर यहां से कुछ समझ में आता है साथियों तो समझने की कोशिश करो। कोई भी चीज जब फ्री में मिलती है ना, वहां कितना भी ज्ञानी, कितना भी मेहनती और कितना भी परिश्रमी व्यक्ति क्यों ना हो, वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको आज फ्री में मिल गया, वो कल के लिए भी यही उम्मीद करके बैठेगा कि नहीं, जब कल मुझको फ्री में मिल गया तो आज क्यों नहीं मिलेगा, आज भी मिलेगा। और यही कारण है साथियों कि आज हम लोग जो असफल है हमारे बिजनेस के प्रति, हमारी लगन के प्रति, तो कमजोरी तो कहीं हम में ही है ना। और हम लगते हैं अपनी लाइफलाइन में कमजोरी ढूंढने में, उनमें निखार करने में, पर हम अपने ऊपर कार्य करना ही पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको ये ईगो हो जाता है, ये अहंकार हो जाता है कि जब मैंने 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी की टीम निर्मित कर ली है, बस मेरा काम हो गया। अब मैं बैठकर खाऊंगा, काम मेरी टीम करेगी, मेरी लाइफलाइन करेगी। और यही कारण रहा है साथियों कि आज हमारे बीच में जो ये असमानता है ना, सोर्स ऑफ इनकम की, उसका मूल कारण ही यही है। देखो, आज जो हमारे करोड़पति लीडर्स हैं, उनका सौभाग्य है कि वो शुरुआती दौर में इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिए। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने चालाकियां की, उन्होंने चतुराई की, पर मेहनत तो की ना, तो वो आज सफल हो गए, करोड़पति लीडर बन गए। और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हुए, पर ये नहीं समझ पाए कि हमको भी कुछ मेहनत तो करना पड़ेगी। बस हम उस ट्रेनिंग के ऊपर गोल्ड ब्लैक कितनी खुले हैं, खुले हैं ना ऑनलाइन। और कुछ? तो साथियों, यहाँ कमी कहाँ है? या तो हमारे समझने में कमी है, या हमारे परिश्रम में कमी है। और हम सपने देखते हैं बड़े बड़े, जो सपने जो सपने हमको दिखाए जाते हैं, जिन सपनों का झांसा देकर हमको इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लाया जाता है, ये भी नहीं सोचा जाता कि इस व्यक्ति की कैपेसिटी क्या है। 15, इस व्यक्ति की कैपेसिटी क्या है, इस व्यक्ति की योग्यता क्या है। बस सिर्फ और सिर्फ एक आईडी के खातिर हमको इतना बेवकूफ बनाया जाता है, इतना बेवकूफ बनाया जाता है। और बेवकूफ बनते हम खुद हैं, क्योंकि हमको उनकी लग्जरी दिखती है। बेशक वो घर में 4 टाइम का खाना बराबर नहीं खा पाते हो, 4 टाइम में 2 टाइम भूखे सोते हो, लेकिन जो लग्जरी वो हमको पेश करते हैं,
हम उस लग्जरी के दिखावे में फंस जाते हैं और अपने आप को भी वही समझ लेते हैं कि नहीं, और हम कहीं ना कहीं अपने आप को गलत साबित कर। चावल 100 वाले हैं, 100 वाले हैं। कितने? जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। बुधवार और रविवार 2 दिन थोड़ा आधे घंटे के लिए दुकान संभाल लिया तो मेरे साथ, ताकि मैं मेरी ट्रेनिंग करता रहूं और ये लोग इधर देख। सही। और अभी फ्री होके बैठ जाएंगे यार, जब कोई काम नहीं, जब कहेंगे कुछ तो बुरा लगेगा। चावल और मूंगफली के दानों का योग। डालने का मजा भी नहीं। तो इनको अच्छे डालना। हाँ, तो अच्छे डाल दे, खा जाते हैं। तो हैप्पी। सॉरी फ्रेंड्स, माफी चाहूंगा, मेरी वजह से आप लोगों को वेट करना पड़ा। तो साथियों, आज अगर हम इन सब बातों से कुछ समझना चाहते हैं, इन बातों का सार निकालना चाहते हैं, तो मूल मंत्र आता है नैतिकता। कोई भी बिजनेस, कोई भी कार्य हो, कार्य के प्रति ईमानदारी, कार्य के प्रति लगन और कार्य के प्रति परिश्रम, जहां ये सब चीजें होंगी, कोई भी बिजनेस उठा लो साथियों, आप असफलता का मुख कभी भी नहीं देखोगे। देखोगे तो सिर्फ सफलता सफलता सफलता। पर ये सब गुण हमारे अंदर होना चाहिए। एक तो अपने कार्य को हमको भगवान की तरह पूजना चाहिए, जैसे हम उस परम पिता परमेश्वर को पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, अपने आप को उसके प्रति समर्पित करते हैं। ऐसे ही जिस दिन हमने अपने आप को पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस के प्रति समर्पित कर दिया,
उस दिन समझ लो आप सफलता की पहली सीढ़ी पार कर गए। मेहनत करना आपका कार्य है, फल देना उस परम पिता परमेश्वर का कार्य। कहते हैं ना कि हर इंसान भाग्य लिखा कर आता है, पर मैं ये कहता हूँ साथियों, कोई भी इंसान भाग्य लिखा कर नहीं आता है। उसके कर्म ही उसका भाग्य होते हैं। उसका कर्म फल उसका भाग्य होता है। कर्म करते जाओ बिना फल की इच्छा के। मैं ऐसे ही आप लोगों के बीच में ये सब नहीं बोलता कि आप मेहनत करो, पैसे के पीछे मत दौड़ो। पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। आपके अंदर काबिलियत होना चाहिए पैसे को अपने पीछे दौड़ाने के लिए। तो उसके लिए अपने कार्य के प्रति समर्पित जो व्यक्ति रहेगा, उसके लिए सब चीजें असंभव नहीं है। हर चीज संभव है। असंभव शब्द क्या है उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को इन चीजों का अहंकार हो जाए, इन चीजों पर घमंड हो जाए। जैसा वो पहले दिन था, जैसा उसने शुरुआती मेहनत करी है, उसी मेहनत को वो निरंतर करते हुए अगर सफल हुआ है, तो सफल होने के बाद उसके परिश्रम में कमी नहीं आना चाहिए, बल्कि और 10% ज्यादा मेहनत करना चाहिए। पहले अगर 100% देता था, तो अब उसकी जवाबदारी हो जाती 110% की मेहनत। क्योंकि यहाँ उसका परिवार बड़ा हो जाता है, यहाँ उसके साथी ज्यादा हो जाते हैं। हर साथी के साथ कम्युनिकेट होना, हर साथी के साथ समय देना, ये उसका दायित्व बनता है। और जिस व्यक्ति ने ये सब कार्य कर लिए, अगर वो साथी असफल हो जाए, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग मुझको जूते मार देना। पर बशर्ते इतनी लगन, इतनी मेहनत और इतनी नैतिकता आप लोगों के अंदर, उस साथी के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि उठाया फोन, लगा दिया मुखर्जी सर को, मुखर्जी सर आप गलत जगह हैं, आप सही जगह आ जाओ। आप इस कंपनी में कार्य न करते हो, दूसरी कंपनी में आ जाओ। ये गुण नहीं होना चाहिए। खुद की लायकी समझो, खुद के परिश्रम को समझो, और सबसे बड़ी चीज, खुद के गुणों को पहचानो। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय भी हो गया है और मुझको बातों बातों में, विचार विचार में समय का कभी भान नहीं रहता। इसलिए अगर मेरी घड़ी की तरफ नजर चली गई है, तो 1 मिनट का समय शेष है। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और साखिया सर बन चुके हैं। तो साखिया सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो होस्टिंग संभालिए। जी सर। मोस्ट वेलकम साखिया सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज अपने इस सेशन में बहुत गहरी बातों का जिक्र किया है, जिससे ये साबित होता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी कर्मठता में पीछे हैं। क्योंकि आपने एक सिख कम्युनिटी का जो एग्जाम्पल दिया है, वो यही दर्शाता है कि वो ऐसी एक कम्युनिटी है जो ना ही किसी पर यूं कह सकते हैं कि भरोसा करती है, वो अपने दम पर चलती है। और जिस बिजनेस पर हम आए हैं, हमें भी अपने दम पर ये बिजनेस चलाना है, ना कि किसी दूसरे के दम पर। हर व्यक्ति यदि यही ठान के आगे बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर इस बिजनेस से लोग आज भागते हैं, तो उनका जो पलायन है वो बंद निश्चित होके रहेगा। और आज अपने अपने सर विचारों के हमारे माध्यम बीच से। में मदन कुमार मदन कुमार सर बने हुए हैं। स्पेशल स्पीच में आज मदन सर को इनवाइट कीजिएगा सर। जी सर। इसके बाद में लिस्ट पहुंचाता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज का ये सेशन हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमेशा सर कभी जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ हम सभी के लिए खंगाल के लाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो देने की ही इच्छा से बनता है, तो वो देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बस हम सभी के अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए
कि वो चीज हम ग्रहण कर पाएंगे, ले लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम हम सभी के लिए लाते हैं और हम सभी को आगे बढ़ाने में आप अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, तो इसके लिए हम हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे के स्पेशल स्पीच के लिए हम मदन सर को आमंत्रित करेंगे। मदन सर, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं और मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, तो सर आपका हृदय की गहराई से हम स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। बेहतरीन आज का ट्रेनिंग सेशन हमारे कुलदीप सर का रहा और बहुत ही बारीकियों से नेटवर्क बिजनेस और उसके उतार चढ़ाव के बारे में बताया गया। लीडर्स तो आते हैं और अपनी चकाचौंध दिखावा के कारण न जाने कैसे कैसे लोगों को इस सिस्टम में लेके आते हैं अपने पेमेंट को बड़ा करने के लिए। और उनकी चकाचौंध को देखने के बाद लोगों में अपना ही विश्वास खोया खोया महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि जब इनके साथ ऐसा हो सकता है और इनका साथ रहे तो मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। इन बातों को मानते हुए अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपनी गुणवत्ता को बिना कुछ ध्यान दिए हुए वो उनके पीछे पीछे लग जाते हैं। कुछ दिन साथ चलते हैं और उसके बाद जब उन्हें एहसास होती है कि हमारे कैपेबिलिटी नहीं है और पछड़ा हुआ सा महसूस जब करते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ हद तक सच्चाई जरूर है, लेकिन सर ने एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात कहा कि लगातार परिश्रम अगर किया जाए तो हर व्यक्ति के पास जो सीखने की कला होती है, सिस्टम के द्वारा जो सिखाने की कला होती है, उस सिस्टम के द्वारा रेगुलरिटी मेंटेन करके सीखने का प्रयास किया जाए तो हम लोग एक छोटी सी कहावत गांव घर में सुने हैं कि पत्थर जैसा मजबूत चीज लगातार लगातार रस्सी से के जैसा नाजुक चीजों के द्वारा घिसने पे भी उस पे निशान सा हो जाता है। ये बात निश्चित रूप से इस चीजों को साबित करने का प्रयास कर रहा है कि अगर सच्ची मंशा से तो लगातार सीखने का प्रयास करे तो हर व्यक्ति इस नेटवर्क बिजनेस में सफलता की ओर एक और कदम आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकता है और वहां से उन्हें सफलता मिल सकती है। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन। लगातार आप सभी लोगों का साथ, मातृशक्तियों का साथ और यही साथ आने वाले समय के लिए बहुत ही बेहतरीन खुशनुमा पल हम सभी लोगों के लिए लाएगा। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हैं और सर का, अनिल साकिया सर का वेलकम करते हैं। सेशन को सर कंटिन्यू किया जाए। थोड़ा सा अनकंफर्ट हूँ इसलिए थोड़ा सा कम ही समय में अपनी बातों को रखा है। नेटवर्क हमारे यहाँ थोड़ा सा वीक है तो अभी टेरिस पे आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कंफर्ट जोन में ना होते हुए भी अपनी बातों को संक्षिप्त में रखा है, इसके लिए हम आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपके जैसे ही जो जुझारू और कर्मठ ये कह सकते हैं हमारे साथी हमें तलाश करने हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी बिजनेस में लाया तो जा सकता है, लेकिन जब तक वो व्यक्ति प्रॉपर खुद तैयार नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो हमें
किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, बल्कि उसे प्रिपेयर करना है बिजनेस के लिए। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा समय लग रहा है, लगने दो। लेकिन जब वो व्यक्ति स्वयं तैयार होकर आएगा तो निश्चित तौर पर वो काम को आगे बढ़ाएगा, और अपना बिजनेस तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं वो अपने साथियों की भी मदद कर पाएगा। और बस यही एक वो भावना है, जो व्यक्ति, जिसके भी अंदर ये भावना आ जाती है कि मुझे खुद तो करना ही है, पर अपने साथियों को भी साथ लेकर चलना है, तो निश्चित तौर पर एक दिन बहुत बड़ा लीडर बन के उभरता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे के सेशन के लिए सर लिस्ट सर मुझे लगता है शेयरिंग मेरे पास पार्ट अभी के नहीं लिए आई। महोदर महोदर राम रजवाड़े सर बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से। अगर कंफर्ट ठीक जोन है, में है तो सर को इनवाइट कीजिए। तो आगे चलते हैं। शेयरिंग पार्ट के लिए एक हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर बने हुए हैं हम सभी के बीच में, महोदर रामकृष्ण सर। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो सर आपका स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। रजवाड़े सर आप को होस्ट हैं, कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम सर। कोई बात नहीं साकिया सर, शायद सर कंफर्टेबल में नहीं है, तो जी हमारे बीच में बारंगे सर बने हुए हैं सर, उनको इनवाइट कर लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर गाइड करने के लिए। तो हम सभी के बीच में एक हमारे साथी बहुत मजबूत इरादों के साथ गुरुकुल में बने रहते हैं, और निश्चित तौर पर वो सीखते भी हैं और हम सभी को सिखाते भी हैं। तो ऐसे ही हमारे एक साथी हैं, राम राम कुमार बारंगे सर। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमें संध्या की बेला में हमें शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद है। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन है। साथ ही हमारे संस्था के संस्थापक के डी प्रतापन सर और शरण मैडम को चरण वंदना। दीदी नहीं है, बाहर गए, सॉरी सर। तो और इस गुरुकुल के इस संध्या के बेला में उपस्थित सभी मातृ शक्ति एवं पुरुष साथी सभी को नमन वंदन है। और शेयरिंग पार्ट के लिए हमें आमंत्रित किया, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इस मंच में शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया। सेशन में हम तीनों सेशन में आते तो है, हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और सीखते सीखते हम आज हमारे जो जो भी दायित्व यहाँ दिया है उसको पूर्ण समर्पण भावना से हम यहाँ समर्पित होकर हमेशा उपस्थित रहते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। और सीखने की प्रयास के माध्यम से ही हम अपने शब्दों को भी रखना सीखे हैं। इस गुरुकुल की देन है, नहीं तो हम भी कहीं ऐसे ही हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के कुछ 2 महीने काम करने के बाद में हम लाचार स्थिति में थे, और इस गुरुकुल ने हमें शरण दी और हमें पहचाना, और हम कुछ पहचान बनाने के लिए इस गुरुकुल का साथ निभाने के लिए तत्पर है और हमेशा रहेंगे। और सीखते सीखते हमें जो भी यहाँ से प्रतिभा दिखाने का अवसर आएगा उसे हम यहीं से सीखकर आने वाले भविष्य को सुधारेंगे। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, जो आपने हमें आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज वेलकम सर, बहुत साक्य बहुत सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि हमारे बारंगी सर जो हैं एक बहुत ही साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, और वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, और निश्चित तौर पर वो एक अच्छा काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को साथ लेकर और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आपने अपने शेयरिंग पार्ट को कम से कम शब्दों में रखकर पूरा सार समझा दिया, इसके लिए
हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। और आगे क्लोजिंग पार्ट के लिए हम चलते हैं दरभंगा बिहार की तरफ, जहां हमारी एक मातृशक्ति है, बहुत ही कर्मठ लीडर है और अपने स्वभाव के लिए जानी जाती हैं कि वो अपनी बात को बहुत ही निर्भीकता से रखती हैं। सो श्रद्धा श्रुति मैम, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो क्लोजिंग पार्ट में हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। और अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल और मैं अपने गुरु दोनों को दिल से नमन वंदन करती हूँ। और प्रथापन दंपति, मैं उनको भी दिल से नमन वंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे साथी हैं उनका मैं फिर से इस गुरुकुल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज की होस्टिंग हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर अनिल साख्या सर। सर आपको दिल से धन्यवाद, आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ इनवाइट किया है, तो सही में मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग अगर हम लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो बहुत कुछ सीखे समझे होंगे, ना सुना होगा तो शून्य है आज हमारे लिए। आज हम लोग दूसरों को दोष देते हैं कि हमारा अपलाइन गलत है, हमारी लाइफ लाइन गलत है, तो क्या खुद एक हम ही सही है? ये सोचने वाली बात है कि अगर हमारा अपलाइन गलत है, हमारी लाइफ लाइन गलत है, तो क्या सिर्फ एक सिंगल हम है जो हम सही हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते दोनों हमारे सही हैं, हम गलत है? जिस दिन हम लोग ये सोच लेंगे, हमारा जो बिजनेस परिवार है बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्त दोनों में है, मैं ये नहीं कहती कि हमारे अपलाइन बिल्कुल सही है, हम लोग ने नहीं किया, नहीं, कहीं ना कहीं हमारे जो अपलाइन है उनमें भी कमी है। उन्होंने हम लोगों को आगे नहीं बढ़ाया। आगे कहने का मतलब है कि पहले जैसे आईडी आई और हमने आईडी लगा लिया, तो हमारा अपलाइन पहला आईडी लगाता है, हम सीखते हैं, सीखने के बाद हमें पता लगता है कौन सी आईडी कहाँ लगानी, किस तरफ लगानी है, हमें फायदा होगा। लेकिन जब तक हम सीखेंगे ही नहीं तो स्वाभाविक है हमारा अपलाइन ही हमारा आईडी लगाएगा। यहाँ दोनों को हम दोषी देंगे, हमने सीखने की चेष्टा नहीं की और उन्होंने हमें सिखाया नहीं। उनकी अपलाइन की गलती कम, हमारी गलती ज्यादा। सीखने की जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें कहना चाहिए कि आप हमें सिखाओ। और जहां इनकम ज्यादा आ जाती है ना, जहां हम लोग सोचते नहीं है उससे कुछ ज्यादा इनकम आ जाती है, तो वहां हम पागल हो जाते हैं। वहां हम हर चीज अपना अपनी, यहाँ तक कि हम जिम्मेदारी जो किसी के प्रति रहती है हम वो भी भूल जाते हैं। इतना धुंध सवार रहता है हमारे ऊपर पैसा कमाने का, हम वो भी उस चीज को भूल जाते हैं कि हमारे नीचे लाइफ लाइन है। अगर हमने आज 2 रुपए कमाया है तो हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि वो कम से कम लाइफ लाइन हमारा 2.5 रुपए कमाए। लेकिन हमारे अंदर क्या सोच है, अगर हमारा लाइफ लाइन 2 रुपए कमाया है, हम बेशक मेहनत करें न करें, आराम से बैठे हैं, लेकिन हमारी इनकम ज्यादा होनी चाहिए उनसे, हमारी ये सोच रहती है। हम उन्हें अपना जैसे नौकर समझ लेते लाइफ लाइन, हकीकत है ये चीज। तो यहाँ पर अगर आगे बढ़ना है, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अंदर सीखने की जिज्ञासा रखो कि आईडी कहाँ लगेगी, केवाईसी कैसी, हर चीज हमें खुद नॉलेज है। हाँ, ये भी जरूरी है, अगर आज हम कहीं आईडी लगा रहे हैं, इतने भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि वो गलत साबित हो जाए। अपने अंदर क्वेश्चन और आंसर दोनों होना चाहिए, लेकिन सामने वाला जो हमसे बड़े है, जो हमारा सीनियर है, उनसे एक बार सलाह जरूर ले हम। ये मेरा मानना है, आप लोगों का क्या मानना है मुझे नहीं मालूम। और सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, जितने भी हमारे
निम्न वर्ग के भाई है, जो भी है, मातृशक्ति भाई बहन जितने भी इस दुनिया में, उनको फ्री को मिलता है घर, शिक्षा, नौकरी, हर चीज, वो उनको हजम नहीं होती है, इसलिए वो पिछड़े हुए हैं। उनमें वो ताकत नहीं है कि हम मेहनत करें। तो आज हम लोग जो सोचते हैं ना, यहाँ से निकल गए और फिर वापस आएंगे तो वही चीज हमें मिलेगा। तो अपनी सोच को हटा के फेंक दे। किसी भी जगह पे अपनी पहचान एक बार बनाई जाती है, बार बार नहीं। हम आज इस गुरुकुल में हैं तो हम अपनी पहचान एक बार बनाएंगे। अगर आज हम यहाँ से कुछ सीख के यहाँ से निकल रहे हैं तो वो भी हमारी एक ही पहचान बनेगी कि श्रुति ने यहाँ गुरुकुल से निकल गई। तो अपनी पहचान एक बार बनाओ, बार बार नहीं बनता है, उसे दल बदलू कहते हैं। अपनी पहचान हमेशा एक रखो, नाम से नहीं कर्म से पहचान बनाओ अपनी। मेरा कर्म सही है, मेरी जिम्मेदारी सही है, तो उसी से मेरी नाम की पहचान हो जाएगी, मेरे नाम जाने जाने हैं। लेकिन नहीं, अपने नाम को ऊपर रखने के लिए अपने कर्म को गलत साबित नहीं, अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत हटो सिर्फ एक नाम कमाने के लिए नहीं। ऐसा कर्म करो हमारी पहचान, हमारा नाम दोनों मान सम्मान रहे। तो आज की ट्रेनिंग अगर हम लोगों ने सही से सुना है, हमारे लिए लाभदायक। अगर सुन के अनसुना कर रहे हैं तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। और हमारे स्पेशल स्पीच में हमारे आए ग्रेट ग्रेट लीडर सर, आपको दिल से धन्यवाद। आप बहुत दिन पर आए गुरुकुल में। आदरणीय श्री मदन सर, उन्होंने भी वही बात कि किसी भी कार्य को हम अगर लगातार करते हैं तो सफलता मिलती है। अगर आज इस गुरुकुल में हम लोग हमेशा आ रहे हैं, एक रेगुलर आ रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ से सीखा जो जितना सीखा, लेकिन सीखे सभी यहाँ से। ये कोई नहीं कह सकता कि हमने यहाँ से कुछ नहीं सीखा, कोई नहीं कह सकता। कोई भी लीडर, कोई भी मातृशक्ति आके बोल दे हमको कि इस गुरुकुल से मुझे फायदा नहीं हुआ है। मैं खुल के कहती हूँ, आज जो हमारे लीडर्स गए हैं यहाँ से, वो भी यहाँ से कुछ लेके ही गए हैं। इसी गुरुकुल से जो शिक्षा पाया उन्होंने, वो दूसरी जगह आप निकाल रहे हो। लेकिन पहला तो आपका यही से आपने सीखा। तो कोई नहीं कह सकता जो गया है वो भी, और जो हम लोग अभी हैं तो वो तो है ही। कि हमने इस गुरुकुल से नहीं सीखा, ये कोई नहीं कह सकता। ना नॉर्थ का एक भी हेरिटेज लीडर का ये कह सकता है कि मुझे कोई सहारा नहीं मिला। 3 साल पहले से ये स्तंभ की तरह ये गुरुकुल खड़ा हो गया है। ये अलग बात है, ये हमारी गलती है कि हम समझने की चेष्टा नहीं किए कि नॉर्थ में कहाँ है गुरुकुल, किसके संपर्क में जाए। ये हम करने की चेष्टा नहीं किए, ये हमारी गलती, हेरिटेज की गलती नहीं, नॉर्थ की गलती नहीं है। और हमारे शेयरिंग पार्ट में आए हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर राम कुमार बारंगे सर। सर, मैं आपको भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपके विचार बहुत ही उत्तम रहते हैं। तो हमारे जितने भी साथी आए, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी से एक ही विनती करती हूँ कि जो आज की ट्रेनिंग हुई है, जो गुरुकुल से हम लोगों को शिक्षा मिला है, इस चीज को समझे, सुने ना, समझे, अपने दिमाग में रखें क्या गलत और क्या सही है, हमारे लिए कौन सा चीज लाभदायक है, कौन सा चीज हानिकारक है। सिर्फ हम इतना समझें,
अगर इस चीज को समझ गए कि किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे कोई गलत रास्ते पर ले जाए, अपने अंदर इतना विश्वास होना चाहिए। लेकिन मैं बार बार करती हूँ, विश्वास के ऊपर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी सही नहीं रहता है। और आप लोगों के ये सामने है, जिसने भी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया है उनका क्या हाल हुआ है, ये सभी के सामने है, कहने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल साखिया सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने अपने इस क्लोजिंग पार्ट में सभी को यही बताने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारे सभी साथियों और हमारा जो ट्रेनिंग हुआ है उन सभी की लगभग नहीं, ये कहते हैं 100% विचारधारा एक है। बस थोड़ी कहीं ना कहीं जो कार्य करने की गति है वो थोड़ी स्लो है, और वो भी आज नहीं, लेकिन समय के बाद, कुछ समय के बाद बहुत तीव्रता होने वाली है। क्योंकि आज गुरुकुल में जो भी लोग उपस्थित हैं वो निश्चित तौर पर ये ट्रेनिंग उनके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में गुरुकुल का हर एक सिपाही अपने जो सेशन है वो खुद कंडक्ट करेगा। क्योंकि ये तो नेशनल पैनल होगा उस समय, और आज भी है। तो निश्चित तौर पर हमारे माननीय कुलदीप सर ने ये संकेत भी दिया था कि जो लोग आज गुरुकुल में हैं वो ये शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर लें, क्योंकि उन्हें भी आगे चलकर एक पैनल का संचालन करना है। और उस समय आपको ये जिम्मेदारी मिलेगी और आपको निभानी भी होगी, क्योंकि आज जो लोग अभी थोड़े सुस्त बने बैठे हैं कि जब हारिज आएगा तब देखा जाएगा, तो उनके लिए फिर यहाँ जगह नहीं बन पाएगी। तो हमारी मैम ने अपनी बातों को बहुत बारीकता के साथ इस मंच पे रखा है, और उन्होंने एक आग्रह भी किया है कि हम सभी लोग जो सेशन हो रहे हैं इनमें अपनी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, कहीं ना कहीं समझे ये कह सकते हैं कि अपने जोश और जुनून को काबू में करते हुए इसको सेशन को आगे बढ़ाएं। और हम सभी का एक साथ एकजुट रहना, ये हमारी जो है ताकत को दिखाता है, हमारी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी शक्ति कहीं छीड़ ना हो, तो इसके लिए हम अपने साथियों पर विश्वास कायम रखें, और ताकि जो हमारा सामंजस्य है वो बेहतर रहे, कम्युनिकेशन अच्छा रहे, तो निश्चित तौर पर ऐसा ही होगा। और आपने इस पार्ट को बहुत बारीकी अदा किया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे चलते हैं आशीष बच्चन के लिए। तो ऐसे ही हमारे एक ग्रेट लीडर छत्तीसगढ़ से बने रहते हैं और अपनी कह सकते हैं सेवा गुरुकुल को बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते हैं अपनी वाणी से भी। और तो ऐसे ही हम अपने उस ग्रेट लीडर को बुलाना चाहेंगे। तो राज मुखर्जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर। आप आए और आशीष वचन में हम सबके लिए कुछ ना कुछ जो लाए हैं वो दीजिएगा, ताकि हम भी कुछ सीख पाए। तो मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू साकिया सर जी, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में आशीष वचन के लिए आमंत्रित किए। और हम सदैव ही यह मानते हैं और कहते भी हैं कि आप सभी साथियों का, हमारे गुरुवर का जो एक एक ज्ञान है इस गुरुकुल में एक पात्र में रख लीजिए, समझते हैं, और उसे जो है हम बांटने की जो कार्य करते हैं वही हमारा भूमिका है। तो सर्वप्रथम तो उस परमपिता परमात्मा को ही कोटि कोटि नमन वंदन है, जिनके असीम कृपा से हमें इस तरह के फल मिलते हैं, इस तरह के कार्य मिलते हैं। और आप सभी साथियों का जो विचार है हमें सुनने का, ग्रहण करने का एक आशीष प्राप्त होता है। साथ में हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे प्रतापन दंपत्ति माननीय के डी प्रतापन सर, हमारे सरीना मैम,
आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। आपने हम सबको जो है एक सही दिशा देने का प्रयास किए हैं, क्योंकि आप उदाहरण हैं हमारे कि संघर्ष क्या होती है। साथ में हमारे गुरुवर साथियों आज हमें कुछ सीख दिए, कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे ज्ञान परोसे हैं, और सदैव की भांति उनके जो विचार रहते हैं हमारे जीवन के लिए एक ऐसा अनमोल सीख है, जो कि हम उन सीख से ही अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं। और सौभाग्यवश आज हमें हमारे गुरुवर के वचन सुनने को मिले, उनके ज्ञान सुनने को मिले। आपको सैल्यूट है सर, नमन वंदन है, चरण वंदन है। हमारे मातृशक्ति पुरुष साथियों, आपको भी कोटि कोटि नमन वंदन है, क्योंकि आपका समागम ही इस गुरुकुल की महत्ता को बढ़ाता है। और हम जो है सदैव आप सभी के विचारों से, आप सभी सभी द्वारा बताए गए उन एक एक शब्दों से कुछ सीखते हैं, और अपने आप को जो है उस सीख से ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबको सैल्यूट है, नमन वंदन है। साथियों, आज का सेशन इसमें हमारे होस्टिंग के रूप में साकिया सर जी बहुत ही सरलता के साथ में हर शब्दों को एक सही मायने में रखते हुए सार तत्वों को बयां करते हैं। सौभाग्यवश आपका होस्टिंग मिला है सर, इसी तरह से आपके एक एक शब्द हमें मिलते रहे। साथियों, आज जितने भी हमारे साथी भूमिका में आए, हमारे गुरुवर जी के एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा है, एक आधार है, एक ऐसे स्रोत हैं जिनके असीम कृपा से, उनके ज्ञान के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मदन सर, जो कि साथियों आज हमें स्पेशल स्पीच में मिले हुए हैं। हमारे बारंगे सर जी की शेयरिंग सच में उनके दिल की बात बयां करते हैं। और हमारे श्रद्धा सुरती मैम जी, जिनके एक एक वचन साथियों सच में हम सबको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। तो सौभाग्य से आप सभी साथियों की भूमिका और आप सभी साथियों का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, तो इसलिए आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमन वंदन है। साथियों, आज का सेशन हमारे गुरुवर जी, उन्होंने बस एक ऐसा शब्द कहा है जो कि उस परमपिता परमात्मा ने हम सबको नवाजा है। साथियों, उन्होंने यही कहा कि किस्मत की लकीरें हमारे परमपिता परमात्मा ने कोरा छोड़ दिए हैं, और एक ऐसे कलम दिए हैं हमें जिससे हम अपने किस्मत के लकीरों पर नोट कर सकते हैं। वह है साथियों हमारा कर्म। अगर हमारे कर्म सच्चे हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, तो हम जो है अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से उस किस्मत के लकीरों को एक नया रूप दे सकते हैं, अपना दिशा बदल सकते हैं। और यह साथियों तभी संभव है जब हमें उन्हें याद दिलाने के लिए कोई एक ऐसे महान हस्ती, महान ऐसे शख्स जो मिलते हैं, वही हमारे गुरुवर हैं, जो कि हमको हर प्रकार से उन बातों को, उन आभासों को याद दिलाते हैं। जिस तरह से साथियों आप सभी को विदित है कि हमारे जो महाबली हनुमान जी थे, उनमें ताकत, बुद्धि, हर प्रकार से वह परिपूर्ण थे, लेकिन उन्हें याद नहीं था, वह भूले हुए थे एक श्राप के कारण, जो कि उनके बचपना के जो ऐसे कर्म थे। तो उसके कारण साथियों उन्हें जो श्राप मिला था कि जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं होंगे और आपको किसी व्यक्ति द्वारा आपके ताकत को बताया नहीं जाएगा, तब तक के आप उसे याद नहीं करेंगे। तो साथियों, जामवंत जी मिले, उनके ताकत को उन्होंने बताया कि आप किस तरह से ताकतवर हैं, आपके कितने ज्ञान हैं। साथियों, उन्होंने तभी अपने आप को समझने का प्रयास किया, और उन्हें अनुभूति हुई कि सच में मेरे भीतर ऐसे असीम शक्ति हैं। तो इस प्रकार के साथियों हमारे जो गुरुवर जी हैं, हम सबको जो ज्ञान दे रहे हैं, हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके भीतर भी वो शक्ति है कि आप अपने किस्मत की दिशा को एक सही दिशा की ओर ले जा सकते हो, अपने किस्मत को बदल सकते हो। जिस परिस्थिति में हम आज हैं, वहां से हम कई गुना आगे बढ़ते हुए अपने सफलता को प्राप्त करते हुए अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। यही सीख साथियों आज हम सबको मिला हुआ है। और साथियों, जिस तरह से एक मेहनत करने वाला, एक परिश्रम करने वाला
यही समझता है कि मैं जो है इस कार्य में सफल हो जाऊं, तो साथियों उसके लिए निरंतरता जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। एक कमजोर रस्सी एक मजबूत शिला को धीरे धीरे उसमें रगड़ करते हुए वो जो उसको शिला को काट देती है। यही निरंतरता का फल है साथियों। यही रेगुलर जब हम किसी चीज पर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उसका फल हमें बहुत ही सकारात्मक रूप में प्राप्त होता है। यही सीख साथियों देते हैं हमारे गुरुवर जी। और साथियों यह सब जो है एक नैतिकता पर ही आधारित है। इसलिए अपने कर्म को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम सदैव यही सोचे कि हमारा जो कर्म है वह सदैव ही दूसरे के हित में जाए, दूसरे को आगे बढ़ाने में जाए। तो साथियों उसका परिणाम, उसका फल प्रकृति हमें अवश्य देता है। और सच्चे कर्म का जो फल है वह हमें कई गुना वापस मिलता है। यह सदैव ही हम इस बात को गुरुकुल से सीखते आए हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखते आए हैं। तो इसीलिए साथियों जब हम इन सभी बातों को जानते हैं तो क्यों ना हम ऐसा कर्म ही करें जिस कर्म से हमें सफलता मिले, हमारे साथियों को सफलता मिले, हमारे साथ जो भी आते हैं उनको भी सफलता मिले, उनका भी भला हो। और यही नेटवर्क मार्केटिंग का मूल उद्देश्य है साथियों। हम मेहनत करना तो चाहते हैं, लेकिन उसमें निरंतरता बनाए जो हम चाहते हैं यह नहीं कर पाते। और जिस व्यक्ति ने साथियों ये समझ गया कि हमें उस कार्य में निरंतरता बनाकर रखना है, अगर आज हमने कुछ मेहनत किया है तो कल जो है उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यही सीख साथियों हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए एक सुनहरा मौका देते हैं। यही सारे सीख हम सबको आज प्राप्त हो रहे हैं। और सच में इस गुरुकुल की जो एक एक बात है हमारे जीवन के लिए सदैव ही उपयोगी है। बस हमें समझने की जरूरत है। और जिस दिन हम समझ गए साथियों, समझो उस दिन हम सफल हो गए। साथियों बहुत ही सरल शब्द है कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वे जो है उस काम को अलग ढंग से करता है, अलग तरीके से करता है। और उसी काम से एक व्यक्ति हार जाता है और एक व्यक्ति जो है उसमें जीत हासिल कर लेता है। यह उसके लगन पर है, उसके विश्वास पर है, उसके सोच पर है। तो इसलिए सदैव ही अपने विचार को सकारात्मक रखें, अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करें और अच्छे विचारों के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। यही सीख हमें गुरुवर से प्राप्त होते रहे हैं, इस गुरुकुल से प्राप्त होते रहे हैं। और हम सभी साथी जो है अपने आप को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, यह हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। आज का जो पल हमारे लिए बना हुआ है यह सीखने के लिए और अपने जीवन के उन सभी सच्चाइयों को समझने के लिए जो बना है। इस समय को व्यर्थ न जाने दें, जो हम में कमियां हैं उसे दूर करें, सदैव सीखने का प्रयास करें। साथियों जिस व्यक्ति का विचार अच्छे हैं तो उसके फल भी अच्छे मिलेंगे, यह अटल सत्य है। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राज मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट हमारे साखिया सर जी, आइए सर गुरुकुल को गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आज आपने हमारे सेशन के पार्ट को ही अपनी शब्दों में रखकर हम सभी को एक बार पुनः रिवाइज कराया है। इसके लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और आपने भी उन्हीं बातों का जिक्र किया है कि अच्छे कर्म व्यक्ति को अच्छा बना देते हैं। और वास्तविकता यही है कि व्यक्ति की जो महानता की श्रेणी में सबसे पहला कर्म जो है वो कर्मों का ही होता है। तो हम सभी को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है, ताकि हमें बहुत दूर जाना है। और जब तक लंबी दूरी हो तो रास्ता भी हमें जो चुनना है वो बिल्कुल सही चुनना है, क्योंकि यदि रास्ते में कहीं भटक गए तो फिर मंजिल
तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब मंजिल दूर है तो रास्ता सोच समझकर और सही पकड़ें, ताकि हमें कोई भी अवरोध हमारे रास्ते में ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, अपने पूरे सेशन को आपने अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी के बीच प्रस्तुत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आज के इस सेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया है, भाग लिया है, उन सभी को एक साथ हृदय की गहराई से नमन बंदन करते हैं। और आज थोड़ा सा हम लेट ज्वाइन हो पाए हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं सेवा में थोड़ी सी कमी है, तो हम सभी से क्षमा प्रार्थी भी करते हैं कि आज थोड़ा सा लेट हो गए थे। और आज का सेशन ओवरऑल जो रहा है वो हम सभी को ज्ञान सिखाता है, और हमें कैसा बनना है, किसके तरह बनना है, ये भी बताता है। और दो तीन एग्जाम्पल हमारे सामने हम सभी के सामने रखे कि एक तो जो सिख वाला, जो सिख कम्युनिटी होती है उनकी तरह हम सभी को बनना चाहिए। और काम में इतनी तन्मयता के साथ करें, अपने काम को बोझ की तरह नहीं, उसे एंटरटेनमेंट के साथ करें, तो निश्चित तौर पर वो काम आप करने में आनंदित महसूस होंगे और अपनी बात को प्रभावशाली भी बनाने में सक्षम बन पाएंगे। तो आज का जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया उनका हम सभी हृदय की राह से धन्यवाद करते हैं। और समय हो चुका है चूंकि, तो हम सेशन को क्लोज करने के लिए सर से कहेंगे सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें, और जय जय हरि के नारे के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। सुबह कल 6:55 पर एक बार पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। जय हरि जय 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 हरि। हरि जय हरि अभिनव जय को जय पुनः हरि प्राण जय को जय सभी हरि। को धन्यवाद। सारा रीच कर